मुस्लिम समाज ने 11 अप्रैल को धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया। पिछले सालों के मुकाबले इस साल ईद दुगने उल्लास से मनाई गई। इस मौके पर मुख्य नमाज सदर बाजार ईदगाह पर सुबह 10 बजे हुई। ईद की नमाज के बाद समाजजनों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। इंदौर शहर में ईद की नमाज के लिए मुस्लिम धर्मावलंबी सुबह से ईदगाह पर जुटने लगे थे, जहां शहर काजी इशरत अली ने नमाज के पहले मुस्लिम धर्मावलंबियों को कुरान की आयतें सुनाई और फिलिस्तीनी आतंक को रोकने के लिए उनका सामान न खरीदने की बात कही और सभी परिवारों से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और शासकीय सेवाओं में भेजने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद शुरू हुई नमाज में सभी लोगों ने मिलकर नमाज पढ़ी और सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम भी पहुंचे, जहां उन्होंने शहर काजी और मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह भी शहर काजी इशरत अली से मिलने पहुंचे और गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। जी, मेरी तरफ से ईद की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और भारत के नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि भारत में आप सियासी चश्मे से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। हमें अपनी आंखों से सामाजिक चश्मे से दुनिया को देखना होगी। जब आप सामाजिक चश्मे से दुनिया को देखोगे तो आपको दिखेगा कि मुसलमान और हिंदू आपस में मोहब्बत से रहते हैं। एक हिंदू धर्म के पालन करने वाले सत्यनारायण सत्या जी अपनी टीम के साथ शहर काजी को मान सम्मान से घर से लाना और ईद की नमाज अदा करा के घर छोड़ना, यही हमारे भारत की गंगा जमनी तहजीब है। तो हमें अपनी सोच बदलना होगी और हमने मुसलमानों से भी कहा है कि हम दुनिया से उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमारे साथ अच्छा व्यवहार के साथ पेश आए। यकीनन हमें भी अपना व्यवहार सुधारना होगा। हम साया कौम के बीच में जाना होगा, उनके सुख दुख में शामिल होना पड़ा होगा। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो ये जो गलतफहमियां हैं सियासी तौर से फैलाई जाती है वो दूर कैसे होगी। इसलिए सभी मज़हब के लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख में मिले, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को मज़हब को समझें। यकीन मानिए बहुत प्यारा मेरा मुल्क है और बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और एक दिन ये आएगा कि दुनिया में सिर्फ भारत का ही डंका बचेगा। युवा वर्ग नशे की ओर ज़्यादा है। अब नशे के लिए तो सब मैं पिछले कई सालों से बोलते रहा हूँ। मैं तो ये भी कहता रहा हूँ कि नशा बेचने वालों का नाम आप मुझे बताइए ताकि मैं पुलिस के अधिकारियों से बोल के उनके खिलाफ कार्रवाई करूँ। लेकिन लोग क्या डरते हैं, नशा बेचने वालों का नाम बता नहीं पाते हैं। तो आप अपील ही कर सकते हैं, समझा सकते हैं, घर वालों को समझा सकते हैं। लेकिन वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर औलादें पैदा करी हैं तो उनकी तालीम और तरबियत पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो नशेड़ी और गुंडा और बदमाश चोट्टा बनेगा। वो यहूदियों के लिए भी संदेश दिया है। नहीं, यहूदी कौम ही बड़ी शातिर कौम है। ज़मीन के ऊपर कुल 1 करोड़ 60 लाख की आबादी है। देखें आप फिलिस्तीन में किस तरह जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और पूरी दुनिया खामोश होकर बैठी है। पूरी दुनिया मानव अधिकार की बात करने वाली तंजीमें सब खामोश होकर बैठी हैं। मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, अस्पतालों में बम फेंके जा रहे हैं। इसलिए हमने तो कहा है कि यहूदियों के जितने प्रोडक्ट है उसका बाइकाट करें और अपने देसी सामान जो भारत का बना हुआ उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल, हमारा देश जाना जाता है संस्कारों का देश है, पर्वों का देश है और आज एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश में। इस पर्व पे मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, हमारे जो साथी बंधु हैं, और यही कहना चाहता हूँ कि देश में अमन, चैन, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव सदैव बना रहे। यही ये शुभकामनाएं इस ईद पर सभी को। देखिए, आज ईद के इस पावन मौके पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सभी विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को। और आज का त्यौहार अमन शांति से मनाया जाए, अनुशासन के साथ में मनाया जाए। हमारी तरफ से सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। जो इंदौर की तासीर रही है कि यहाँ पर हमेशा अमन चैन भी रहा है और विकास के लिए हमेशा इंदौर के सभी नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मुझे लगता है कि ये त्यौहार भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाएगा। एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं बहुत छोटा था जब से ये परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा आगे भी चलेगी और शहर में हर व्यक्ति, हर धर्म, हर कौम का आदमी एक दूसरे के त्यौहार में भाईचारे से सम्मिलित हो और शहर में अच्छा वातावरण हो जिससे भाईचारा बना रहे। यही मेरी शुभकामना, सब ईद की शुभकामना शहरवासियों को। सलवाड़िया परिवार ने शुरुआत की थी तो क्या? ये मेरे पिता श्री रामचंद्र सलवाड़िया जी ने शुरू की थी। आज 50 साल से भी ज़्यादा हो गए और वो परंपरा आज भी कायम है और उसको रखेंगे हम। और शहर में एक परंपरा अच्छी है भाईचारे का, और ये कौन नहीं चाहता? आप भी यही चाहते हो, हर शहरवासी यही चाहता है। पर लोग बार
सियासत में भाईचारे का संदेश जाता है और क्या भाई, एक दूसरे के त्यौहार पे भाईचारा होना चाहिए कि नहीं भाई। आज कोई ये नमाज हो रही और अगर अपन जो नमाज पढ़ रहा है अगर उसको अपन दूर खड़े हो जाएं या अपन शांत हो जाएं तो ये अच्छी परंपरा है कि तुष्टीकरण होता है। बग्गी से आप लेके खुद के हाँ, खुद से आते हैं और ये परंपरा बरकरार रहेगी। सेवैया खाते हैं वहाँ पे। हाँ, वो भी बिल्कुल ये खाते वो वहाँ पर हम, और ये आज से नहीं बरसों से हम उनके जाते हैं, मुँह मीठा सेवैया खाते, मुँह मीठा करते हैं और यहाँ लाते हैं और यहाँ से वापस उनके निवास स्थान तक जाते हैं और छोड़ते हैं। सबसे इस वक्त जो ज़रूरत है कि पूरे मुल्क में अमन कायम हो, हर तरफ अमन कायम हो और एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की खिदमत करें, गरीबों का ख्याल रखें। इस वक्त की ज़रूरत यह है कि हम सबको इस मुल्क के लिए और इसकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और यही पैगाम वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस ज़माने का जो था, वो मैंने पैगाम दिया कि आपने किस तरह से अमन के लिए काम करा और सहाबा ने किस तरह से काम करा और पूरे मक्के में क्या थोड़े दिन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अमन फैल गया। इस वक्त जो हालात पूरी दुनिया के बिगड़े हुए हैं उसमें चाहे कोई किसी को कसूरवार मानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी कोताही यह है कि हम लोगों ने कुरान की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को छोड़ दिया। अगर इस वक्त मैं दूसरों से तो क्या दरख्वास्त करूँगा, मैं ख़ास करके अपने मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस रमज़ानुल मुबारक के मौके के बाद जो ईद का मौका आया, दिल नरम है, हमें अब ये तय करना है कि हमें ईमान के साथ, इस्लाम के साथ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के साथ जीना है और सारी इंसानियत को बताना है कि देखो ये आपका आइडियल है, ये आपका नमूना है। इंशाअल्लाह जब ये होगा तो जो इस्लाम के बारे में बहुत सारे लोगों के इश्कालात हैं, जो गलत सोच है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और सारी इंसानियत के सामने इस्लाम का सही रुख आ जाएगा। यही मैंने आज पैगाम दिया है अपने सब भाइयों को और मुल्क के अमन अमान के लिए दुआ की है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को अमन अमान का गहवारा बना दे और इसके लिए खैर की दुआ करते हैं हम। बहरहाल इंदौर में ईद को लेकर मुस्लिम समाज जनों में गजब का उत्साह देखा गया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।